हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकें। आज हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये बताने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी यूज़ की जाती है। ये एक थ्योरी है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्ड को बताने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है। एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। अब देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानने से पहले हम इसकी आखिर नीड क्यों हुई, क्या ज़रूरत पड़ी। इससे पहले जो थ्योरी थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू डिफाइन द कोवलेंट बॉन्ड। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी थ्योरी यूज की जाती थी। लेकिन ये वीबीटी थ्योरी बहुत सारे कंपाउंड्स को की बॉन्डिंग को समझाने में फेल रहा, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो देखिए 6C, इस कार्बन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो हम कार्बन को लेकर ही चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट सेल होता है यानी कि सेकंड सेल, इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल तो केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी कहा था। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम इनको एनर्जी के ऑर्डर में लिखें अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, तो एनर्जी का ऑर्डर होता है 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है और 2s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2p की, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अब देखिए, अगर हमें पता है कि केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 1s2 के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल 2s2 और 2p2 के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम इनको एनर्जी के सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी ली, तो हम केवल वैलेंस सेल को ही ले रहे हैं, तो 2s की एनर्जी कम है तो हमने इसको नीचे लिखा 2s, और इससे ज़्यादा एनर्जी 2p की है तो हमने इसको ऊपर लिख लिया। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का था, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन वो था 2s2 एंड 2p2। तो यानी कि 2s पे है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे लिख लिया। और 2p पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये जो स्टेट कहलाती है, जब हमने डायरेक्ट वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है, ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अब क्या होता है, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन यानी कि इसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा। तो हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद कुछ ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। ये 2s, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया है, और ये हो जाएगा 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो स्टेट कहलाती है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर एनर्जी स्टेट में चले गया, इसको कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था कि जितने भी वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही कोई भी जो एलिमेंट है वो बॉन्ड बनाता है। यानी कि यहाँ पर केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ने केवल 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, यानी कि केवल CH2 ही टाइप के कंपाउंड बनाने चाहिए, यानी कि जहाँ पर केवल 2 बॉन्ड बनाए और इसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ रखे हैं जहाँ पर कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है CH4, यानी कि मीथेन हमारे पास एक नॉन कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है। तो इस चीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाई थी। अगर माना हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये केवल ये कोवलेंट बॉन्ड बना दें, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इनका, क्योंकि ये तो 2p ऑर्बिटल से बन रहे हैं और ये बन रहे हैं 2s ऑर्बिटल से, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और जो भी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए।
क्योंकि ये 2s से बन रहे हैं और ये 2p से बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, इस वाले बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि कार्बन के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम कैरेक्टर के होते हैं। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो सेम कैरेक्टर के वो बनाएगा। जैसे हमने CH4 में देखा है 4 के 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम कैरेक्टर के होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में भी बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इनकी हो जाती है मिक्सिंग। ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, ये जो फाइनल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं उनकी एनर्जी इसके और इसके मीडियम यानी कि यहाँ बीच में कहीं लगभग आएगी। हम थर्ड डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब देखिए, जो एनर्जी हो जाएगी इन दोनों के बिल्कुल इंटरमीडिएट पे यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, यहाँ पर अगर हम 4 ऑर्बिटल मिक्स करना चाहें, 1 2 3 और 4, तो वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। 1 2 3 और ये 4, और ये जो ऑर्बिटल्स कहेंगे इनमें 2s और 2p की दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाएगी, और यहाँ पर नए जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल मिले इसलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोले। और ये जो स्टेट कहलाती है ये कहलाती है हाइब्रिड स्टेट। और यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको, इसकी और इसकी एनर्जी के बिल्कुल इंटरमीडिएट एनर्जी आई है। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन है एक ऐसा फिनोमेना है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है इसकी कम है तो थोड़ा सा बढ़ गई, और इसकी ज़्यादा है तो इसकी थोड़ा सा कम होगी, बिल्कुल बीच में एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, और यहाँ से जो भी बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपेयर टू सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। ये तो हो गया हाइब्रिडेशन की थ्योरी, यानी कि हाइब्रिडेशन सिंपल वर्डों में क्या कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी। अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वीबीटी से बहुत सारे कंपाउंड्स एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। अब देखिए हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि क्या क्या रूल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखिए पहला रूल तो ये कहता है कि हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर इक्वल टू होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग मिक्सिंग, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 मिक्स हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जो मिक्स नहीं होते हैं उनसे बनते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे पाई बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, इन सभी के सभी ऑर्बिटल में सेम रेशियो ऑफ s एंड p कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये मिक्स होने से, s और p के मिक्स होने से बने हैं, तो सभी क्योंकि एक ही जैसे ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल चारों के चारों सेम है, तो सभी में हर किसी में सेम रेशियो होगा ऑफ s एंड p कैरेक्टर।
एस और पी कैरेक्टर का सभी के सभी चारों के चारों ऑर्बिटल में सेम रेशियो होगा। इसके अलावा क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो यूज किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन का थर्ड पॉइंट तो ये है कि सेम रेशियो होगा हर किसी ऑर्बिटल में एस एंड पी कैरेक्टर का। अगला पॉइंट ये है कि हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का जो यूज होता है टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp आता है तो हमेशा लीनियर ज्योमेट्री होती है, अगर sp2 आता है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, अगर sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का यूज है कि इसके हेल्प से क्या पता चल जाता है कि कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है। अब इसके बाद इतनी चीज़ें, ये तो रूल्स हो गए। अब इसके बाद हम एक एक करके sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने पिछले मेथड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के मेथड सीखी थी। तो यहाँ पर जैसे माना हमारे पास मीथेन है CH4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब देखिए, ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया मेथड से कि कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन हुआ क्या होगा इसमें एक्चुअल में कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा रहा होगा, एक s पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि ये एक ऑर्बिटल और ये चारों के चारों ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स हुए होंगे, तभी एक s और 3p के मिलने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। यानी कि ये चारों के चारों ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो आया होगा वो कुछ ऐसा बना होगा जैसा कि हमने पिछला जो अभी हमने एग्जांपल लिया था वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही था। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स बने हैं ये कौन से बने, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं और यहाँ पर मिक्स के चारों हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड्स नहीं होगा, नो पाई बॉन्ड, क्योंकि कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो हर किसी ऑर्बिटल में जो s और p कैरेक्टर होता है वो होता है, ये हर किसी ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर और 75% जो होता है वो होता है p कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पर s एक ही है तो 100/4 करेंगे तो यहाँ पर एक आने से 25% s कैरेक्टर आएगा और 75% p कैरेक्टर आएगा। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं है। और हर किसी ऑर्बिटल में इसमें भी 25% 75% p कैरेक्टर, यहाँ पर भी 25% s 75% p कैरेक्टर हर किसी ऑर्बिटल में ऐसे होगा। और देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से हम अगली चीज़ क्या पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें जो एंगल होता है यहाँ पर वो होता है 109.5 डिग्री।
यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एंगल वो होता है 109.5 डिग्री, और सभी में ये एंगल सेम होता है। और सभी ये जो बॉन्ड होंगे कार्बन और हाइड्रोजन ये भी सेम स्ट्रेंथ के होंगे, और सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एक जैसी होगी। तो ये तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात। और अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है, हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे p ऑर्बिटल है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक लोब कंप्लीट होगा, एक लोब छोटा होगा। तो अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा। और सभी ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की है, तो हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन होता है 1s1, तो इसका एक s ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर से ओवरलैप कर रहा होगा, एक s ऑर्बिटल यहाँ से, एक s ऑर्बिटल यहाँ से, और एक s ऑर्बिटल यहाँ से। यानी कि ये जो ओवरलैपिंग होगी इसको बोलेंगे सिग्मा s sp3, और सिमिलरली सभी बॉन्ड सिग्मा s sp3 ही होंगे। तो ये तो हो गया sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब दूसरा हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सिमिलर प्रोसेस होगी। यहाँ पर मिक्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पर थे हमारे एक्साइटेड स्टेट में ये 2s था और ये 2p था। तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक s और दो p को मिक्स करेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कुछ फाइनल, ये तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी और ये हमारे पास हाइब्रिड स्टेट आएगी। हाइब्रिड स्टेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों की बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी वैसे की वैसे ही रहेगी। ये वाला ऑर्बिटल जो मिक्स नहीं हुआ है ये यहीं का यहीं पर रहेगा, और ये प्योर 2p ऑर्बिटल होगा। और ये वाले क्या कहलाएंगे, ये वाले 4 के 4, ये 3 के 3 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल यहाँ पर अनहाइब्रिड रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है यानी कि एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा। और हर किसी ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर होगा वो होगा 33.3%, और जो p कैरेक्टर होगा वो होगा 67.7%। इतना लगभग, इतना s कैरेक्टर होगा और इतना p कैरेक्टर होगा। अब देखिए इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम जहाँ पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइलिन, ये हमारे पास इथाइलिन है। इथाइलिन में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए कैसे, हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो इस कार्बन को हम एक बॉन्ड यहाँ की ओर बना रहा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, और तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू यहाँ की ओर बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए दूसरे कार्बन से क्या हुआ होगा, इस वाले कार्बन से एक ऑर्बिटल इस वाले हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा, दूसरा इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, और थर्ड क्या कर रहा है, इसके साथ
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ये प्लेन में है तीनों के तीनों, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हो रखी है, यहाँ पर इसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग की है, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन ने आपस में ओवरलैपिंग किया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। इसके अलावा यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। तो ये जो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा sp2, और यहाँ पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा सिग्मा sp2, क्योंकि इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा केवल सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, यानी कि ऐसे बनेंगे, और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर से ये हमारे पास प्योर पी ऑर्बिटल है, जिसमें दोनों के दोनों लोब सेम साइज के होंगे, दोनों में एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करके ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, इसका हमने ऐसे डायग्राम रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 120 डिग्री का। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2s है, ये 2p है। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, ये थी एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर क्या होना है, देखिए यहाँ पर क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, एक s मिक्स होगा और एक p मिक्स होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम हमको दिखेगा, एनर्जी बिल्कुल बीच में आएगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, इन दोनों के 1 2, ये वाले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये प्योर p ऑर्बिटल्स होंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये वाले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनको क्या बोलेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये वाले हैं अनहाइब्रिड, ये भी 2 ही हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पर दो तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि 2 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स, क्योंकि 2 हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, और हर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s एंड p कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर होता है 50% और p कैरेक्टर भी 50%, सॉरी ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर भी 50% होता है। तो इतनी बातें होगी sp हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर ज्योमेट्री होगी यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल जो है इसका वो है इथाइन। तो देखिए इथाइन कैसे, हमने मेथड सीखी है कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है। मल्टीपल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सिमिलरली इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इथाइन में देखिए अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, क्योंकि हमें पता है इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, तो लीनियर है यानी कि यहाँ पर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन से, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, तो एक कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने रिप्रेजेंट कर लिए। अच्छा, और इस वाले कार्बन पे भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ
और एक सिग्मा बॉन्ड इन दोनों ने आपस में बना रखा है। तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है। अब देखिए, ये तो हमने सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड भी हैं। मल्टीपल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी के बाकी पाई बॉन्ड होंगे। अब पाई बॉन्ड बने होंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक अगर हम जेड एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरा हम इसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमारे पास जेड एक्सिस है और ये दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस है। अब देखिए सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही रहा होगा। ये प्योर पी ऑर्बिटल है, पी जेड भी बोल सकते हो इसको, और ये वाला हो गया पी वाई। इनको पी जेड पी वाई, इसको पी जेड और इसको पी वाई बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी तो पी जेड वाला ऑर्बिटल पी जेड से ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, और दूसरा पी वाई वाला ऑर्बिटल पी वाई से ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। तो यहाँ पर हमने ये सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करी है, ये 2 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर लिए। तो ये इसका ओवरऑल डायग्राम है, जहाँ पर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक कार्बन से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल इतने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में। sp2 एंड sp3 तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया है। हाइब्रिडाइजेशन का जो थ्योरी थी वो इतनी ही है। इसके बाद हम आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे की वीडियो हम आगे के लेक्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।